हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। जब हम कंप्यूटर्स की हमने वीडियो देखी थी एक दैट इज़ नोन एज योर कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स में नेक्स्ट नॉलेज लेना चाहते हैं सो हमारे पास आ जाता है कि हार्डवेयर को जो ड्राइव करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में वी हैव टू कंपोनेंट्स। बड़े ध्यान से सुनना है इसको। पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास कंप्यूटर में क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। और जो सेकंड कंपोनेंट होता है कंप्यूटर में दैट इज नोन एज योर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर की तो हमने वीडियो बनाई है, आपको फिजिकल कंपोनेंट्स दिखाए हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर से हमारा जो मतलब है कि हार्डवेयर क्या होता है हमारे पास। हार्डवेयर मीन्स वो कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर है। तो आपने जब हार्डवेयर को माइंड में रखना है, क्योंकि ये कोर्स उनके लिए है जो कंप्यूटर्स के लिए नए हैं, तो आपने कहना है कि हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जो है उनको हम क्या कहेंगे कि व्हाट वी मीन बाय द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। तो जैसे जिन कंपोनेंट्स को आप टच कर सकते हैं, जिन कंपोनेंट्स को आप मतलब अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। और उनकी एग्जांपल्स आपको वीडियो में दी गई है। जैसे मान लो आपके पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड आपका क्या है, दैट इज फिजिकल कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास माउस है, माउस हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट है। फिर हमने कहा था सीपीयू है, वो फिजिकल कंपोनेंट है। मॉनिटर है, वो फिजिकल कंपोनेंट है। और इवन आपको इस जो कैबिनेट होता है, सिस्टम यूनिट होता है, उसको ओपन करके दिखाया था, तो उसमें हमारे पास मदरबोर्ड जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल कंपोनेंट। अब मान लो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, और अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करने के बाद क्या वो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा? अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी भी दे दें तो वो हमारा कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा और नहीं चलेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि जो कंपोनेंट हैं उनको हम यूज़ कर सकें और चला सकें, तो हमारे पास हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है दैट इज नोन एज योर सॉफ्टवेयर। अब हमें ये अपने माइंड को एक इमेजिनेशन देनी है कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिकल नहीं है, राइट। कई बार हम फिजिकल कंपोनेंट्स को टेंजिबल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास इंटेंजिबल हो गया। अब हम सॉफ्टवेयर को, अगर हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, न्यू हैं, बिकॉज आजकल के टाइम में आप कंप्यूटर को भी यूज़ कर रहे हैं और आप मोबाइल फ़ोन्स को भी यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर टर्म को हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हमें अगर सॉफ्टवेयर टर्म की एक इमेजिनेशन करनी है कि ये होता क्या है, सो आपने अपने माइंड को टीच करना है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन में ऐसा, इनिशियल डेफिनेशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज समथिंग। अब समथिंग से मतलब क्या है कि ये कुछ भी है आपके कंप्यूटर के अंदर, कुछ कोई चीज़ है जो सॉफ्टवेयर इज समथिंग इन कंप्यूटर। और काम क्या है इसका, अगर ये कुछ कंप्यूटर के अंदर है तो विच ड्राइव्स दी हार्डवेयर। तो आपने कहना है कि जो क्या करती है, जो हार्डवेयर को ड्राइव करती है, विच ड्राइव्स दी कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट। तो आपने शब्दों पे ध्यान देना है, कुछ चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी, तो आपने बिल्कुल ध्यान से इसको, और कोशिश करो कि आप वीडियो देखें और आप नोट्स भी बना लें, क्योंकि जो आप नोट्स बनाते हैं उनको बाद में रिवाइज करना जो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन वीडियो को पूरा सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको आप लेके चले कि सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, एक ऐसी कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी पावर है जो कंप्यूटर को ड्राइव करती है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाती है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में ना हो तो आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो नहीं चलेंगे। आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, तो हम इसको सॉफ्टवेयर के भी टू टाइप्स हम स्पेसिफाई करने वाले हैं। और वो जो टू टाइप्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप सॉफ्टवेयर में लेके चलें कि आपके पास सॉफ्टवेयर जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो कंप्यूटर को चलाने वाला हमारे पास पावर है, या कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो दो तरह का होता है हमारे पास। फर्स्ट दैट इज नोन एज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमने उसको कहना है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब ये जो एक टाइप हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सेकंड टाइप होती है हमारे पास दैट इज नोन एज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम इसको फिर इमेजिनेशन में लेके जाएंगे कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका क्या रोल है, और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसका हमारे पास क्या रोल है। लेकिन अगर आपसे कोई कंप्यूटर फंडामेंटल्स आप सीखने आए, बेसिक सीखने आए, तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी दो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। वन इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर एक टर्म है हमारे पास सिस्टम, तो आप अपनी रियल लाइफ से आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि हम सिस्टम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, बिकॉज सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहे थे, सो दैट इज नोन एज सिस्टम। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेशन सिस्टम कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ जो सिस्टम टर्म यूज़ की गई है वो कंप्यूटर के लिए यूज़ की गई है, क्योंकि कंप्यूटर भी जो काम करता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके उस काम को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर आपने एक प्रिंट करना है, तो अगर प्रिंटिंग करनी है आपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें कीबोर्ड, माउस, आपका मॉनिटर, आपका मदरबोर्ड, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क सारे मिलजुल के काम करते हैं, और प्रिंटर तब आपका प्रिंटर निकलता है। इसलिए यहाँ सिस्टम टर्म जो यूज़ की जा रही है वो किसके लिए यूज़ की जा रही है, वो यूज़ की जा रही है हमारे पास सिस्टम कंप्यूटर के लिए। अब जो सॉफ्टवेयर है जिसके आगे सिस्टम लगा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, एंड हेयर बाय द सिस्टम से मतलब है कि विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। मतलब सिस्टम जो हम टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ, सिस्टम हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की अपनी जरूरत है, जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए उसको चाहिए, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लेके चलेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और कंपोनेंट्स को ड्राइव करता है। तो उसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज व्हाट, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर को, सबको मैनेज करता है, और इसको हम शॉर्ट में हम ओएस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो ओएस है इसको बनाने वाली कई कंपनीज हैं, उनमें से एक मेन कंपनी है हमारे पास, दैट इज नोन एज योर माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट, आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, और उसका एक जो हम खासकर यहाँ पर लोकल जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, एंड द नेम ऑफ दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS विंडोज। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो जैसे आजकल हम कहें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 हो सकता है, फिर अभी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 भी है। तो ये जो हम नाम सुनते हैं कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, तो आज आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 है ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो हमारे पास विंडोज़ 10 के पहले भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया होगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, क्योंकि 10 से पहले हमारे पास विंडोज़ 8 थी, और 8 से पहले हमारे पास विंडोज़ 7 भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था। उससे पहले भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, लेकिन करंट अगर आप देखें 7, 8, 10, 11, सो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और आपके कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल होना चाहिए। अब हम अगर इसका आर्किटेक्चर देखना चाहें तो मान लो आपके पास सबसे जो इनर पार्ट है, लेट्स सपोज दैट इज योर हार्डवेयर। हियर H रेफर्स टू द हार्डवेयर, कि हमारे पास हार्डवेयर है। और अगर हम हार्डवेयर के बाद बात करें तो इस हार्डवेयर के बाहर जो है एक सर्कल जो मैं ये बना रहा हूँ, इस हार्डवेयर के बाहर जो है वो हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर जो हमारे पास सर्कल होता है उसको हमने कहना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर बैठा है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद जो है वो हमारे पास कौन है, दैट इज द फाइनल, वो हमारे पास यूजर होता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे ये यूजर को इमेजिन कर सकते हैं।
इसका मतलब कि अगर आप कंप्यूटर की इमेजिनेशन करना चाहते हैं तो यूजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओएस को यूज करता है और ओएस फिर हार्डवेयर में डेटा को राइट करता है या डेटा रिट्रीव करता है। मींस जो अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल लें कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक लेयर है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इनडायरेक्टली आप इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। तो आपने उसको कहना है कि दैट मैनेजेस व्हाट, द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। की रिसोर्सेज हम यहाँ किसको कह रहे हैं कि जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, जो चाहे रैम है, चाहे हार्ड डिस्क है, चाहे मदरबोर्ड है, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये आपने इसका आर्किटेक्चर माइंड में रखना है। अब वो कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाने वाली क्या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है या कुछ और कंपनीज भी हैं। तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो ओएस बनाने वाली कुछ और भी हैं, उनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास लिनक्स भी है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है तो इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, मींस इसको हमें खरीदना पड़ता है और उसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। पर ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दिस इज ओपन सोर्स और फ्री। ओपन सोर्स नहीं भी अगर इस वक्त समझ आता है आपको तो आप इसको लेके चलेंगे कि दिस इज फ्री टू यूज। अब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली और कंपनीज भी होंगी? तो हम जानते हैं कि एक एप्पल भी हमारे पास है, तो एप्पल वाले भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम OS X कहते हैं और नॉर्मल आप उसको मैक OS भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो एप्पल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्पल के जो हार्डवेयर है उसी के ऊपर ये इंस्टॉल होता है और उसी के ऊपर ये यूज होता है। उसके बाद क्या हमारे पास और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है? तो एक गूगल कंपनी है, आप जानते हैं बहुत पॉपुलर और फेमस कंपनी है, तो गूगल का भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, अदरवाइज इसका भी एक क्रोम OS हमारे पास है। तो क्रोम OS जो है वो गूगल वालों का है और ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो इसको भी हम जो क्रोम उनकी अपना हार्डवेयर है उसके ऊपर इसको चलाते हैं, अदरवाइज ये चल सारे हार्डवेयर के ऊपर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास और भी इसकी टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो अगर आप माइंड में रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगल यूजर OS भी होते हैं और आपके पास मल्टी यूजर OS भी होते हैं। मल्टी यूजर OS का मतलब क्या है और सिंगल यूजर OS का मतलब क्या है? जिस मशीन को मैं यूज कर रहा हूं उसके ऊपर एट ए टाइम एक ही कैंडिडेट काम कर रहा है और जब वो एक ही कैंडिडेट काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी यूजर OS। और अगर आपको लगे कि आपकी एक मशीन के साथ मल्टीपल यूजर इंटरेक्ट कर सकें तो उस मशीन के ऊपर जो OS होगा वो मल्टी यूजर OS होता है। और जो मल्टी यूजर OS है ये ज्यादातर आपका किसके ऊपर होने वाला है? दैट इज ऑन सर्वर। सो अगर अभी आपको समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अपने माइंड में रखो कि ऐसे हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, सिंगल यूजर हो सकता है और मल्टी यूजर हो सकता है। नाउ आफ्टर दिस अगर हम इसको नेक्स्ट स्टडी करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये क्या है। सो आप जब भी कोई एक वर्ड आपके पास आता है, जैसे एप्लीकेशन वर्ड के ऊपर अगर आप थोड़ा सा सोचें कि क्या रियल लाइफ में आपने एप्लीकेशन सुना है, तो एप्लीकेशन का एक मीनिंग ये भी होता है यूज, कि उस चीज का यूज क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का यूज करवाता है। जो कंप्यूटर का यूज करवाता है मीन्स जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। हम कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं जो सॉफ्टवेयर्स यूजर के काम करते हैं। दो सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या रख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। तो हमने इसको ये समझना है कि हम जो कंप्यूटर परचेज करेंगे वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम जो अपने बहुत सारे काम कंप्यूटर को यूज करके करना चाहते हैं। तो जो हमारे मींस यूजर के जो काम करती है उस सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। सो द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? जैसे बहुत सारे हैं जिनमें से ज़्यादा पॉपुलर जो है मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एक्सेल है और एक और है प्रेजेंटेशंस के लिए होता है, दैट इज नोन एज योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इवन आपके पास जितने भी और सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी आप हो, चाहे कोरल ड्रॉ हो, फोटोशॉप हो, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स एंड दो सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
मीन्स हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो जाता है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनको भी मैनेज जो है और इनको भी ऑर्गेनाइज जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी वो भी ओएस करता है। इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो ओएस होना चाहिए, क्योंकि ये जो ओएस है ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। तो ये था हमारे पास बेसिक, ये जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितनी तरह के बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसमें ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको बड़े ध्यान से सुने और हो सकता है तो नोट्स बनाएं। और ये सेम कंसेप्ट जो है अगर आप थोड़ा सा और माइंड में रखना चाहते हैं तो ये सेम कंसेप्ट हमारा जो है वो आजकल हम बहुत मोबाइल्स को बहुत यूज़ करते हैं। तो मोबाइल में भी आप लेके चलें कि दो तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एक वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है और दूसरे मोबाइल में भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। और आप जानते हैं कि जो मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी ओएस होता है मोबाइल के अंदर, और जो मोबाइल का ओएस है वो जो बड़ा पॉपुलर ओएस है वो हमारे पास एंड्रॉयड है, और इसमें भी एप्पल वालों का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ नोन एज iOS, और इवन माइक्रोसॉफ्ट का भी था विंडोज़, और उसमें भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जितनी भी आपकी ऐप्स होती हैं वो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एक्चुअली हम मोबाइल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमारे काम कर सके, तो उसमें हम बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, लेकिन उन ऐप्स को चलने में जो हेल्प करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो कंसेप्ट आप कंप्यूटर में सीख रहे हैं वो सेम आपके मोबाइल फोन्स में भी यूज़ होगा। तो ये था हमारे पास द बेसिक नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप इनकी इमेजिनेशन करें और माइंड में रखें। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी।